तो धुआंधार कोई चीज़ बाहर निकल रही है, यानी कि ब्लैक में कुछ भी है। उसका हाथ पहले शो हुआ है, हाथ यानी कि फुल पेल, जैसे वो नील वाले नहीं होते वैसा हाथ है। हाँ हाँ हाँ। तो उठते साथ ही देखना कोने पे कुछ ना कुछ फील हो रहा है, लाइट ऑन करनी है तो भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीका राव और आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर हम अपने दोस्तों की और आप लोगों की हॉरर स्टोरीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ें शेयर करेंगे, उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे उनसे। आज मेरे साथ मेरे सबसे अच्छे दोस्त बैठे हुए हैं, तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इनका नाम है जी अल्तमश इश्तियाक। और क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग में हूँ इस वक्त, और करेंटली डिजिटल मार्केटिंग में फोकस करता हूँ। सही है। अच्छा, आप शेयर करें हमसे अपनी, या आप किसी को जानते हैं उसके बारे में, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, स्टोरीज़, एनीथिंग। वेल, बात तो ऐसी है कि हाँ, मेरी लाइफ में भी बड़ी हो चुकी भी हैं और होती रहती हैं। अब तो थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन अर्ली एज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के सीन्स रह चुके हुए हैं। सही। एक जो प्रोमिनेंट फिगर मेरी लाइफ में रहा है वो मेरी वालदा की डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा मैंने फोकस पे हुआ था, क्योंकि मैं उस वक्त अकेला रह रहा था। सही है। तो ये बात है 2017 की। 2017 के अंदर मैं घर पे अकेला होता था एंड ऑल दैट। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें फ़ील होती थी, लेकिन मैं समझता मेरा वहम है या फिर इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो मैं इग्नोर कर देता था उन चीज़ों को। फिर कुछ पॉइंट ऐसे हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सिनेरियोज़ क्रिएट होने लगे घर में। तो मैंने फिर अपने दोस्तों से और फैमिलीज़ वगैरह कंसल्ट किया, क्योंकि मैं घर पे अकेला होता था। सही। उनमें से एक प्रोमिनेंट फिगर ये था कि एक ब्लैक फिगर मेरे घर में अमूमन रात के टाइम मुझे शो हो जाता था, अच्छा। या फिर शो इस तरह से होना कि उसकी प्रेजेंस में फ़ील होनी। सही। हाँ, मुझे उसका नाम नहीं, मैं उसको कोई इस तरह से है कि मैं नाम उसका भूल, क्योंकि नाम तो है लेकिन बहुत ही वियर्ड नाम मेरे ज़हन में आता था, तो मैं उसको बताऊँगा नहीं। मुझे पता है उस नाम का। एग्ज़ैक्टली। तो मैं उस प्लीज़ बता दूँ सबको? आप गंजी बता सक औरत, काली गंजी औरत ही उसको कहता था। तो वेल एक्चुअली मैं नहीं कहता था, मुझे ख्वाब में आया था कि इस तरह से सीना, बहुत ही वियर्ड सीन्स हैं, सो इग्नोर करते हैं उसको। वेल द पॉइंट इज़ तो अब पता है वो ऑफेंसिव हो गया तो मैं और तंग कर सकती है ना? कर ले यार, मैंने क्या कहना उसको। आज कोई मसला नहीं। अच्छा। बात ये थी कि उस खातून का मेरी लाइफ में तब, या फिर खातून या फिर जो भी फिगर था व्हाटसएवर, हम्म। उसका मेरी वालदा की डेथ होने के बाद कुछ कह सकते हैं कि इसमें शायद मेरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता था कि मैं फील कर रहा हूँ ये, लेकिन देन अगेन मे भी ऐसा लगता था। स्टार्ट में हम सोचते हैं कि शायद वहम होगा या। एग्जैक्टली exactly. लेकिन हम्म। पहले तो मैंने यही सोचा मेरा वहम है, वहम है, वहम है, सही लेकिन है। फिर जब मेरे दोस्त यार वगैरह घर पे आना शुरू हुए, उनको भी फील हुआ। हम्म। जब उनको फील हुआ तो मैंने सोचा नहीं यार, ये मेरा वहम नहीं है, अगर इनको भी फील हो रहा है। हम्म। उन्होंने भी काफ़ी, मेरे घर पे मेरे दोस्त कभी अकेला नहीं बैठना पसंद करते। सही। क्यों? जब भी वो अकेला आके बैठते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उनको इस तरह से चीज़ें फ़ील होने लग जाती हैं, और अगर स्पेशली मैं घर पे ना हूँ तो उस वक़्त। सही अब है। स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है, 2017 के अंदर मैं अकेला था। हम्म। रात को ही बैठा हुआ हूँ तो किचन में पहुँचा हूँ, किचन में गया हूँ, वहाँ पे जाके कुछ चाय बनाना, रात सर्दियाँ थी, सुकून से चाय पीने का मूड होता है। हम्म। तो इतनी देर में ही मुझे इस तरह फ़ील होने लग गया कि मेरे पीछे कुछ खड़ा हुआ। हाँ। अब चाय से फ़ोकस हटा के मैं उस पे फ़ोकस करना तो चाह रहा हूँ, लेकिन अंदर से वह बोल रहा है कि भाई ना देख। हम्म। अब हिम्मत करके पीछे देखा तो कुछ भी नहीं है। हम्म। मैं चाय बनाई, जाके आराम से बैठ के नेटफ्लिक्स ऑन किया है, देख के सीज़न देख रहा हूँ। इतनी हम्म। देर में किचन के अंदर जो बर्तन है वो नीचे गिर गए, सारे के अच्छा। सारे, और घर में कोई भी नहीं है। थोड़ी सी हालत टाइट हुई कि ये क्या हुआ है, क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें। बट अगेन वहम करके छोड़ दिया। कुछ दिन गुजरे, रात को बैठा हूँ, हमेशा ये चीज़ें रात को ही फील हुई हैं। सही। रात के टाइम जाके लेट नाइट ही जब मैं जागता रहता हूँ उससे, तो इस तरह की फील होती थी। अब एक दिन ये हुआ कि मैं बैठ के काम कर रहा हूँ लेट नाइट, तो मेरी साइड से ऐसा फील हुआ जैसे कोई चीज़ गुजरी है। सही है। अब मैंने गौर से देखा, उधर कुछ भी नहीं है, पूरे घर में अकेला हूँ तो सा, लेकिन उठ के देखा शायद कोई बिल्ली वगैरह आ गई हो घर में। अब इतनी देर में मैं उठ के अपने रूम की तरफ आ रहा हूँ, तो मुझे फिर फील हुआ कि मेरे पीछे से कोई चीज़ गुजरी है। अच्छा। मैं इग्नोर करके बैठ गया हूँ, लेकिन जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे लाउंज के अंदर मेरा टीवी नीचे गिर गया। टीवी नीचे गिर गया? टीवी नीचे गिर गया। बचत हो गई थी बिकॉज अभी वो कोने पे था, शायद उस वजह से भी हो सकता है कोई चीज़।
सीन इस तरह से चलना शुरू है। दूसरा इंसिडेंट ये हुआ, तीसरा इंसिडेंट ये हुआ कि एकदम से बैठा हुआ हूँ, काम हो रहा है, एकदम से रूम के अंदर मक्खियाँ आ गई हैं और पूरी दीवार के ऊपर मक्खी हुई हैं। बहुत खौफनाक सीन था अच्छा, क्यों, एक दीवार के ऊपर? एक दीवार के ऊपर मक्खियाँ हो गई हैं अच्छा। और अचानक से, यानी कि कुछ भी नहीं कि ऐसा घर में कुछ पड़ा हो कि वो स्मेल से आ गई या फिर से। अम, थोड़ा डर गया, जाके मैंने स्प्रे पकड़ा, जाके उन्हें किया तो बहुत, जब सफाई किया तो इतना कुछ गुच्छा निकला है मरी हुई मक्खियों का। सही। फिर इस पॉइंट पे आके मैंने अपने दोस्त से कंसल्ट किया, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, उसने, और वो भी इधर थोड़ा सा इन चीज़ों में है कि उसको फील हो जाता है। आए, घर आके देखा, उन्होंने कहा है कुछ ना कुछ तो है। कंसल्ट किया, उन्होंने कहा भाई एंटिटी है और बुरी एंटिटी है, अच्छा, नॉट अ गुड वन, और इट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। मतलब बुरी एंटिटी का मतलब है कि जो नेक नहीं होते, जो एग्जैक्टली, सही। बुरी एंटिटी है। और वो आपके साथ क्यों, क्योंकि आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग ट्रोमेटिक, माई मदर जस्ट डाइड, हाँ, आई नो। एंड उनके अकॉर्डिंग ये था कि नेगेटिव फीलिंग से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और अच्छा। जब बंदा डाउन होता है तो ये और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो उसका एक पॉइंट ये था कि मैं या तो इनको इग्नोर करूं या तो फिर घर पे ज़्यादा ना रहूं। सही। फिर कुछ पॉइंट इग्नोर करना शुरू हुआ, जितना ज़्यादा इग्नोर करूं उतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ना शुरू हो गई। अपनी प्रेजेंस शो कराएं। अब प्रेजेंस शो कर, अब एक पॉइंट तो ऐसा भी आ गया था कि मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने चीज़ें गिरती हैं, यानी कि मैं एक चीज़ यहाँ पे रख के जाता हूँ, वापस आता हूँ तो उठा के वो एग्जैक्टली उस जगह पे पड़ी हुई है जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा। इग्नोर करता हूँ, फिर भी इग्नोर करता हूँ। एक पॉइंट तो ये आ गया कि अगली चीज़ अपने आप को शो करवाने के शो, लिए यही मैं पूछना प्रॉपरली चाह रही आना। थी कि इनकाउंटर कब किया उसको? इनकाउंटर ये हुआ था, सेम सिनेरियोज के साइड पे शो हो रहा है कि कोई चीज़ गुजरी है, गुजर के जाके देखा है कुछ भी नहीं है, मुड़ के देखा है तो उधर से वो चीज़ साइड व्यू आ रहा है कि एकदम से वो गुजरी है कोई चीज़ जो कि मेरे रूम में गई है, जो तुमने बताया था ड्राइंग रूम से ड्राइंग तुम्हारे रूम से मेरे रूम में गई है। तो मैं अब उधर जाके देखा, मेरे रूम में कोई भी नहीं है, मैंने लाइट्स ऑन करके पूरे घर की लाइटें ऑन की हुई हैं कि ऐसा कोई फील ना हो। और मैं रात को सो रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोने में कोई चीज़ खड़ी हुई है। अमूमन ये होता था कि मुझे ख्वाब आना बुरा, तो उठते साथ ही देखना कोने पे कुछ ना कुछ फील हो रहा है, लाइट ऑन करनी है तो है। तो काफ़ी सिनेरियोज हुए इस तरह से, फिर पढ़ा पूरा चीज़ें की, अभी भी होती हैं लेकिन अब वो आदत सी होगी भी है, उनको भी है कि भैया फ़र्क तो पड़ना नहीं इस बंदे को। हाँ। लेकिन ये है कि वो मेरे अलावा, क्योंकि मैं तो उनसे आदी हो गया हूँ, लेकिन अगर कोई और दूसरा बंदा आ जाए उनको ज़रूर नुकसान पहुँचाती है। सही। किस नुकसान किस्म का नुकसान था सर? नुकसान ये कि प्रॉपरली अपने आप को शो करवाने के लिए कि दे आर देयर। एक मेरा दोस्त था, रात को उसने स्टे किया मेरी तरफ। अब स्टे किया तो मैं लाउंज में सोता होता था मोस्टली, सही। तो मैं लाउंज में सोया हुआ हूँ, वो बेड पे सोया हुआ है। तो ना जो वो सोफ़ा कम बेड है बेसिकली, तो उसका डायरेक्टली व्यू जो है ना, जो कॉरिडोर है उसकी तरफ है। तो वहाँ पे कोने पे लाइट ऑन हुई थी, तो वहाँ से एक शेडो पड़ रहा है दीवार के सही है। ऊपर। अब उसकी आँख खुल गई है रात के टाइम, वो शेडो की तरफ देख रहा है, वो शेडो जो उस तरफ डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन चेंज करके उसकी तरफ आ रहा है। अच्छा। और एकदम से वो उसकी तरफ ज़्यादा आना शुरू हो गया, तो उसने चीख मार के मुझे उठाया। आई थिंक सुबह का टाइम था, फजर से पहले पहले का टाइम ही था। तो उसने मुझे उठाया, उठा के उसने बताया नहीं कि क्या हुआ, लेकिन कहता है यार बस उठा रहा। जब सुबह हुई ना, खाना वगैरह खाया तो उसने बताया ये सीन है कि उसको फील हुआ। इस तरह से 2-3 और दोस्त आए, सबको इस तरह फील होता है घर में घुसते साथ ही उनकी नज़रें पड़नी उस रूम में जहाँ पे मुझे ज़्यादा, मेरे रूम में नज़र पड़नी जहाँ पे वो है या मुझे फील होती है। तो इट हैपेंड, अभी भी होता है, अभी अच्छा, भी ऐसा चलता तो नहीं अंतरिक्ष में वो जो भी एंटिटी है वो चाहती है कि तुम अकेले ही रहो, तुम्हारे पास ना कोई आए, क्योंकि है। वो जब तुम अकेले थे तब तुम्हारे पास नहीं, आई वो तो थी ये तो। था ना कि मेरे वालिद साहब उस वक़्त यहाँ पे थे नहीं। सही। जब वालिद साहब आ गए हाँ। तब वो घर पे पढ़ाई, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट रिलीजियस। नमाज़ जी, पढ़ मुझे ली तो पता है। पढ़ ली तो पढ़ ली। लेकिन अब ये है कि पापा वगैरह नमाज़ वगैरह नमाज पढ़ते वगैरह रहते हैं, पढ़ते घर हैं। पे पढ़ता रहते हैं, लोग भी होते हैं घर सही पे, है। तो उतना नहीं होता। लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तो अमूमन होता है, लेकिन हाँ। अगेन अब मैं इग्नोर करता हूँ। अच्छा, तो घर वालों के साथ कभी कुछ? घर वालों के साथ एक दफ़ा हुआ था। मैं और मेरे डैड घर पे बैठे हुए थे, आई वाज़ इन द लाउंज, डैड वाज़ इन हिज़ रूम। तो हम लोगों ने दरवाजे वगैरह सारे लॉक किए हुए हैं और मैं स्पेसिफिकली खुद जाके लॉक करके आया। तो मैं बैठ के अपना सुकून से काम कर रहा हूँ लॉन में बैठ के।
अब्बा जी अपने रूम में, हम दोनों के अलावा पूरे घर में कोई नहीं है। लेकिन एकदम से दरवाज़ा खुलने की ज़ोर से और दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई है। अच्छा। और पापा ने मुझसे पूछा, अल्तमश तू दरवाज़ा बंद किया? तो मैं कह रहा हूँ मैंने आपने किया। हम उठ के जाके देखते हैं, जो चीज़ मैं स्पेसिफिकली बंद करके आया वो नीचे है। वहाँ पे अंदर जाके आया, कुंडी फुल ऊपर हुई भी है और खुली थी। तो दैट वाज़ अ वियर्ड सीन, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अब्बा जी के साथ पहली दफ़ा इस तरह का सीन हुआ था। हाँ। फिर एक दो दफ़ा ये हुआ कि अब्बा बैठे हुए, मैं भी बैठा हूँ, तो ऊपर से हमारे घर में वो पड़ा हुआ था डेकोरेशन पीस, उन हम दोनों के सामने उड़ के नीचे गिरा। फिर पापा ने भी थोड़ी बहुत और शुरू कर दी, तो वो जो भी बंदा था, जो बंदी थी या फिर वट वो जो भी चीज़ थी, थोड़ा सा उसने अवॉइड करना शुरू किया डैड के। अगेन है, सही। कभी कभी फील ज़्यादा करवा देती है, कभी कभी इग्नोर कर देती है या कर देता है, वट चलता रहता है, लाइफ है। सही। अच्छा, इसकी जो बात है, जैसे कह रहा है कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको वाक़ई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने लोगों के साथ इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं ना, वो उस चीज़ के आदी होते जाते हैं। हम लोग साथ में जितनी भी हॉरर मूवीज़ देखते हैं ना, मैं फिर भी कहीं न कहीं अगर डर भी जाऊँ, इसको डर नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत ओपनली सब कुछ देख चुका है। मेरे साथ भी बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपने पर्सनल इंसिडेंट्स भी। तो हाँ, आदत हो जाती है कुछ लोगों को, लेकिन जिसको कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गया इसके सामने सीन, तो इसको वाक़ई डर नहीं लगता। अगर मैं उसका फिगर डिस्क्राइब करूँ ना, हाँ, करो ज़रा, जैसे मेरे सामने किया था पहले। यार उस जो भी मैं कहता हूँ, उसका फिगर थोड़ा इस तरह का है कि मुझे जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था वो ख्वाब में ही हुआ था। अच्छा। ख्वाब में ये था कि एक कॉरिडोर के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, उधर से रूम खुला, तो धुआंधार कोई चीज़ बाहर निकल रही है, यानी कि ब्लैक में कुछ नहीं है। ठीक है। उसका हाथ पहले शो हुआ है, हाथ यानी कि फुल पेल, जैसे वो नील वाले नहीं होते वैसा हाथ है। हाँ, हाँ, हाँ। और एंड पे निकल के उसका फुल वाइट फेस है, अच्छा, आंखें उसकी बहुत ब्रीक सी हैं, अच्छा। वाइट जैसे डॉट से नहीं वो, ये और तुम हल्की। अपने ख्वाब की बता रहे हो कि वो चीज़ तुम्हें ख्वाब में भी सबसे नज़र? पहले इंसिडेंट जो शो हुआ था वो ख्वाब में हुआ था। अच्छा, देन उसकी स्माइल या ईयर टू ईयर स्माइल है, और बहुत ब्रीक ब्रीक दांत है, अच्छा। ब्रीक ब्रीक दांत है, और सिर्फ फेस दिखाई दे रहा है, दैट्स इट। और वहाँ पे मुझे ख्वाब में पता चला था उसका नाम क्या है, जो कि गंज वाली औरत था, गंज वाली व्हाटसएवर। औरत। या इट्स अ वियर्ड नेम, बट मुझे क्या पता, वो उसमें शो हुआ तो मल्टीपल ये टाइम्स है। तुम्हारी खुद की क्रिएशन है? मैंने तुम्हारे थोड़ी, नहीं, ख्वाब में तुम्हारी खुद की क्रिएशन ही हुई? वट एवर, उसने वट तो नहीं एवर, कहा होगा मैं गंज वाली काली औरत हूँ? वट एवर, मुझे थोड़ी पता, लेकिन मैंने जब ये चीज़, तो मैंने यही सोचा। और जब फेस टू फेस वाला सीन हुआ था, तो तो फेस टू मतलब हाँ, मैंने ये पूछना है, तो फेस टू फेस वाला सीन था, एग्जैक्टली वही चीज़ थी? एग्जैक्टली वही थी, लेकिन क्योंकि जो रियलिटी में जब हुआ था, यानी कि लाइव में, तो वो हमेशा साइड से, यानी कि गई है और जाके दिख रहा है और अच्छा, कोने मतलब पे। इतना तुम नहीं कि वो फ्रंट अपना फेस टू दिखाए और फेस बिल्कुल बैठी नहीं, रहे तुम्हारे पास, एग्जैक्टली ऐसा गुजरते कुछ हुए? नहीं, गुजरते हुए ही है, सही, लेकिन जो सही। फुल फेस दिखा है वो मैंने ख्वाब में ही देखा हुआ है। सही। या फिर उठते साथ ही यहाँ देखिए कोने में कोई बैठा हुआ है, तो लाइट ऑन किया तो वो है। लेकिन यही है कि प्रॉपरली ख्वाब में देखा हुआ है, और वैसे रियल लाइफ में साइड से, सही। यानी कि आप देख रहे हो गुजर रहा है उस तरह से। तो हाँ। अगेन बहुत ही वियर्ड सीन्स, लाइफ है। अच्छा, ये जो गंज वाली औरत है, इसका हम ना इतने सालों से ही सुन रहे हैं, जब से इसके साथ है, तो अब ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ से फेमिलियर हूँ, क्योंकि ये शेयर करता रहता था चीज़ें। और अल्तमश, इसके अलावा कोई किसी और का वाक़या तुम बताना चाहो, किसी फ्रेंड के साथ हुआ हो या कुछ? फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि वो भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल है इन मामलों में, उसके तो बहुत है, काफ़ी सिनेरियोज हैं। कभी नेक्स्ट टाइम उससे मुलाकात होगी, हाँ, उठाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर, उसको भी मैं इनवाइट करूँगी, उसको, उससे मैं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। यार ही इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, साथ में अपनी एनिमेशन भी करता रहता है, तो इसे मेरे से थोड़े से एज में भी बड़ा है, 3-4 साल बड़ा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पिरिचुअल बंदा है, तो उसके सही। साथ काफ़ी सीन्स हुए हैं बचपन से ऑनवर्ड, तो वो उसकी ज़ुबानी ज़्यादा बेटर रहेगी, दैट। चलो ठीक है, उससे हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में। तो मेरा ख्याल है वाइंड अप करते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि हम बाहर बैठे हैं, हमने खाना पीना भी है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो देखो, सही गई है।